मोनिका एस्ट्रो आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शनि प्रदोष व्रत के बारे में। शनि प्रदोष व्रत 14 फरवरी 2026 को आ रहा है। शनि प्रदोष व्रत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है भगवान शिव का। प्रदोष काल में जो व्रत हम पूजा अर्चना करते हैं या फिर हम प्रदोष व्रत रखते हैं, तो प्रदोष व्रत में इतनी क्षमता है कि वह आपको 15 दिन जो आप पूजा अर्चना प्रतिदिन भगवान शिव की करते हो, वो एक दिन में देने में सक्षम है। इसलिए प्रदोष व्रत का हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों के लिए, साधकों के लिए इसका बहुत महत्व है। प्रदोष व्रत अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है और हमें इस भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। आप देखिए, अगर आप कपूर मिश्र जल चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर तो मोक्ष देने में सक्षम है। अगर आप इत्र वाला जल चढ़ाते हैं तो बीमारियों से आपको बचाने में सक्षम है। अगर आप किसी भी मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, अगर आपसे महामृत्युंजय मंत्र नहीं होता है तो आप लघु जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम ह्रोम जूम सह, इसका आप पाठ कीजिए। आप इसको अगर करते हैं तो मैं आपको ये एश्योर करती हूँ कि आप अपने जीवन में एक अलग ही परिवर्तन महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में। हम सभी संपुटित महामृत्युंजय मंत्र करने में सक्षम नहीं है कि हम प्रतिदिन इतना समय दें। आपको बता दूं कि जो आप मृत्युंजय मंत्र करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृत, ये पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है। आप देखिए, इसको संपुट लगा हुआ है, ओम होम जुम सह जुम होम ओम ओम त्र्यंबकम। जब आप इसको इस तरह से संपुट करके इन दोनों मंत्रों से, इसी मंत्रों को जब हम एंड में फिर हम संपुटित करते हैं तो वह महामृत्युंजय बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि असर करने वाला है। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो बहुत सिंपल ही एक लघु रुद्री है, महामृत्युंजय मंत्र है, ओम ह्रोम जूम सह। आप इसके द्वारा भी अगर आप जाप करते हैं तो आपकी कैसी ही बीमारियां हैं उसमें आपको निदान अवश्य ही मिलेगा। भी आदत डालनी चाहिए कि हम प्रतिदिन शिवालय में ज़रूर जाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो केवल अगर हम उस ध्वजा को जो उस मंदिर के ऊपर लगी हुई है, अगर हम उसका दर्शन मात्र भी कर लेते हैं तो हमें शिवालय जाने का फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप किसी दिन आप विलम्ब हो गया है या किसी कारण से आप शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो हमें उस दिन क्या करना चाहिए, हमें वहाँ की जो ध्वजा है उसका दर्शन ज़रूर करना चाहिए। कुछ आते ऐसी हैं जो हमें खुद भी अडोप्ट करनी चाहिए और हमारे बच्चों को भी हमें सिखानी चाहिए। उसमें से एक है कि शिवालय में जाए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे ना बिगड़े, किसी गलत संगत में ना जाए, तो अपने बच्चों को शुरुआत से ही, आरंभ से ही शिवालय में जाने की आदत हमें डालनी चाहिए। आज मैंने आपको बताया प्रदोष काल में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या फल है और ये किस दिन है, शनि प्रदोष काल किस समय में किस दिन है, ये हमने आज इसके बारे में चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको मेरी चर्चा, ये विषय पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो मैं इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे रही हूँ, 7206112104। लेकिन ये सिर्फ आप इस पर मैसेज छोड़िए, कॉल मत कीजिए। जब भी समय लगेगा तो मैं आपके हर उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। ये एक ऑनलाइन आपका व्हाट्सअप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। धन्यवाद।